नमस्कार, मैं रविश कुमार। चीखने का जी चाहता है, मगर किसके सामने चीखें और किसके शहर में। इसलिए बेहतर है यह चीख अपने भीतर ही दफन कर दी जाए। आपको याद होगा कि 1000 बार बताया है कि कैसे इस देश को एक नेता ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फेक न्यूज की आग में झोंक दिया। अब वही जनता फेक न्यूज की आग से खेलने लग गई है। एक झूठी खबर फैलाई गई कि मैतेई महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी है। यह खबर दिल्ली की थी और बहुत पुरानी थी, मगर उस फेक न्यूज ने मैतेई पुरुषों की भीड़ को आदमखोर बना दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें भीड़ उन महिलाओं के जिस्म से खेल रही है। हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube के नियम हमें दिखाने से रोकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फेक न्यूज ने कैसे लोगों को, खासकर हिंदी प्रदेशों में, भीड़ को एंटी मुस्लिम भीड़ में बदला है। ये वही फेक न्यूज है जिसने मैतेई मर्दों की भीड़ को कुकी महिलाओं के खिलाफ आदमखोर और हैवान बना दिया। हिंसा का यह वीडियो फेक नहीं है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। 2 महीने हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुकी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। अभी सामने आया है क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट 3 मई के बाद से ही बंद कर दिया गया है। अगर शर्म होती तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इस घटना पर शर्म आनी चाहिए। एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को भीतर से मुर्दा बना दिया है, वरना समाज के भीतर से ही इस हिंसा के खिलाफ इतनी आवाजें उठती कि किसी को चीखने की जरूरत नहीं महसूस होती। कितनी बार दिल्ली में रहने वाली कुकी महिलाओं ने जंतर मंतर पर आकर सरकार का दरवाजा खटखटाया, दिल्ली को पुकारा, मगर सब खामोश रहे। कुकी महिलाओं ने हर तरह से कोशिश की कि राज्य की हिंसा काबू में आए और शांति हो, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। गोदी मीडिया का साम्राज्य अपने बादशाह की सेवा में लगा रहा। इन लड़कियों की आवाज ही देश सुन लेता तो हिंसा का रास्ता खुद से निकाल लेता। चंद पत्रकार और विपक्ष चिल्ला रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं, शांति की अपील करें, विपक्ष से बात करें, कोई रास्ता निकालें, के लोगों से बात करें। मगर ऐसे सवालों को इस तरह की रैलियों के कवरेज से ढक दिया गया और देश को बताया गया कि विदेशों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है, जबकि यहाँ जो देख रहे हैं ज्यादातर भारतीय लोग ही जो विदेशों में रहते हैं इन सभाओं में जुटाए गए हैं। जुटाने में कितना पैसा खर्च हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता है। और इसका भी जवाब नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। मोदी मीडिया के किसी एंकर ने यह सवाल पूछा हो तो आप जरा मेहनत कर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, बोलना पड़ गया, मगर जिस तरह से उन्होंने बोला है अच्छा होता ना ही बोलते। आप उनके बयान को ध्यान से सुन लीजिए। मणिपुर कम दिखाई देगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकारें ज्यादा सुनाई देंगी और राजनीति का टोन ज्यादा सुनाई देगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो इस बयान में बैलेंसवाद भी आ गया, उनकी राजनीति आ गई। मणिपुर की घटना के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आ गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। फिर मध्य प्रदेश भी आ जाता और उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का भी जिक्र कर देते।
तो इन सब उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि इस घटना को वाद विवाद से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए, मगर खुद नहीं देख पाते हैं। हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। आपसे इतनी सी उम्मीद की जाती है कि केवल बोलने का ही फर्ज निभाएं, वरना हाउसिंग सोसाइटी का वो अंकिल और एनआरआई अंकिल आपको निगल तो चुका ही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।